एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं एसईओ फॉर बिगिनर के 26 पार्ट में। इस पार्ट में हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हमारा पॉइंट जो होएगा वो इस तरीके से है कि हमें किस तरह के क्लाइंट के लिए कौन सी ओपी जैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल, वैसे सिंपल जो टाइप्स मैंने बताए ओपी जैसे हो गए, आप उनका यूज कर सकते हो, पर हर क्लाइंट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी है। ठीक है, तो गाइस हम आगे अपने पेज स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि ये मैंने ओपी जैसे स्ट्रैटेजी जो मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, ओपी जैसे सीरीज में हम इंडियन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक्टिविटी, पेड ओपी जैसे एक्टिविटी, बैकलिंक, आउटरीच, पेड लिंक, ये बात करेंगे। और फ्री में हम इन सब एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी टू रैंक द वेबसाइट, बेस्ट लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी, पेड बैकलिंक्स इज बेस्ट फॉर फ्री बैकलिंक्स। ये मतलब कि ये सब स्ट्रैटेजी हम ओपी जैसे हम डिस्कशन करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह क्लाइंट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, पर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कवर अप करूँ जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि हमने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। आपका माइंड सेट हो जाएगा पहले ही। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट से 2-4 चीज़ें क्लियर कर लेनी है जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करोगे। सबसे पहले हमें क्लाइंट से वेबसाइट का यूआरएल मांगना है, उसके नीचे को समझ लेना अच्छे तरीके से क्या नीचे है उसका। उसके बाद उसमें हमने जो कीवर्ड है उससे कीवर्ड को देख लेना है कि कीवर्ड किस तरीके का यूज कर रहा है ये। और तीसरा उसके टारगेट कंट्री को जरूर पूछना है कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में टारगेट करना चाहता है या फिर वर्ल्ड वाइड वेबसाइट को रैंक करना चाहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा कम लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो इसमें थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हम जरूर पूछ लेनी है। ठीक है, और अब उसके पास जैसे डाटाबेस होगा कीवर्ड का, वो तुम्हें सेंड कर दे, वेबसाइट यूआरएल सेंड कर दे। तो अब बात आती है स्ट्रैटेजी की, किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करे। बाई चांस उस क्लाइंट के नीचे आपने उस कीवर्ड को देख लिया, उस कीवर्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वो इजीली रैंक हो जाएंगे, मतलब कि वो इजीली रैंक हो जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम सिर्फ अगर हम पेड एक्टिविटी को स्किप करें, पेड एक्टिविटी हमें करने की जरूरत नहीं है उसमें, हम सिर्फ इसी एक्टिविटी से, फ्री ओपी जैसी एक्टिविटी है जो ये सारी, इनसे हम यूज कर सकते हैं। फ्री ओपी जैसे में से फॉरम पोस्टिंग, साइटेशन, प्रोफाइल, वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग पोस्ट, हम इन्हीं से उसको इजीली रैंक कर सकते हैं। और इसमें यह है कि अगर हम जर्नल वेबसाइट पर रैंक करेंगे तब भी वो इजीली हो जाएगा। बस हमें मेन फोकस क्या रखना है, हमें एक पर्टिकुलर रेशो बना कर रखना है डू फॉलो और नो फॉलो लिंक का। 70% डू फॉलो रखो, 30% नो फॉलो लिंक रखो। ये सबसे बेस्ट रेशो होता है किसी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ठीक है, अगर आप इस रेशो फॉलो कर दोगे तो वो इजीली रैंक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास एक और क्लाइंट आया है, उसको जैसे डिजिटल मार्केटिंग लगा लो, फाइनेंस लगा लो, एआई लगा लो, इन नीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है आज के टाइम में। तो वो बोल रहा है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग नीच की मेरी वेबसाइट है और मैं अपनी वेबसाइट को यूएस में रैंक करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वही पर्टिकुलर उससे मटेरियल लो, जैसे कि वेबसाइट यूआरएल, कीवर्ड, टारगेट कंट्री जो उसने बता दी है। उसके बाद उस कीवर्ड को सर्च करो। अगर उस कीवर्ड की जो कीवर्ड डिफिकल्टी है उसकी, उनका 50 से कम है, मतलब 0 से 50 तक है, तो वो इजीली रैंक हो जाएंगे। उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-3 मंथ में आराम से रैंक हो जाएंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप थोड़ी बहुत जैसे कि मंथली टारगेट बना सकते हो। जैसे जो फ्री कंटेक्चुअल बैकलिंक एक्टिविटी होती है उनके आप 200-300, 200-250 लिंक बना लो, जो 70%, 30% नो फॉलो रेशो से। 5 से 10 लिंक बना लो पेड बैकलिंक्स एक्टिविटी के। पेड बैकलिंक्स एक्टिविटी लाइक एज पेड गेस्ट पोस्ट बना ली, लिंक इंसर्ट बना ली। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये मैं आपको मैनुअली समझा रहा हूँ, और इनकी नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर एक पॉइंट बताऊंगा क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है। ये मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि क्योंकि इनकी पे जैसे स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, ऐसे नहीं कि आप एक ही सेम स्ट्रैटेजी सब पे वर्क कर दोगे और रैंक हो जाएगी। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। इसके बाद हम ओपे जैसे 1 बाय 1 सभी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर अराउंड 0 से 50 तक उससे कीवर्ड में कंपटीशन है और वॉल्यूम सर्च चलो जो भी कुछ उनके, तो हम उनमें क्या कर सकते हैं, 200 लिंक का टारगेट ले दो, फ्री कंटेक्चुअल बैकलिंक्स का। अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट बनानी है जिसका डीए 35 से ज़्यादा हो, 40 से ज़्यादा हो। अगर लो क्वालिटी पे चाहे 1000 लिंक बना लो तो लो क्वालिटी लिंक बेकार है, समझ लो, उसमें कुछ फायदा नहीं है आपको। चाहे आप 2000 बना लो, 3000 बना लो, जो भी वेबसाइट की अथॉरिटी मजबूत होनी चाहिए, ट्रैफिक होना चाहिए वेबसाइट पे, कम से कम डीए तो 35 तो होना ही चाहिए, और ट्रैफिक 1000 तो मंथली कम से कम होना चाहिए। उन्हीं वेबसाइट पर बैकलिंक बनाने हैं फ्री में भी। अगर आप वैसे टारगेट कर रहे हो कोई बेकार सी वेबसाइट हो और उसके ट्रैफिक कुछ नहीं, डीए कुछ नहीं हो, और आपकी वेबसाइट रैंक हो नहीं रही, फिर आप मुझसे पूछो सर हमने आपकी उसके स्ट्रैटेजी को यूज़ किया और वो मेरी वेबसाइट रैंक नहीं, तो ऐसा नहीं होता।
हमें मेन है कि DA कम से कम 35 होना चाहिए, ट्रैफिक 1000 होना चाहिए और स्पैम स्कोर 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। हमें उन्हीं वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे 200 बैकलिंक का टारगेट बना लो इसका होप पेज एसईओ एक्टिविटी का, और कम से कम 5 से 10 बैकलिंक्स का एक्टिविटी का टारगेट बना लो आप पेड बैकलिंक्स का। जैसे पेड गेस्ट पोस्ट कर ली, लिंक इंसर्ट कर ली, तो इससे आपको 2-3 मंथ में आप वर्क करोगे और आराम से रैंक हो जाएंगे कीवर्ड। पर ये कीवर्ड पे भी डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप उसके 50 कीवर्ड हैं, 50 के 50 कीवर्ड को से जो 50 जितने कीवर्ड होंगे उतने लिंक बन जाएंगे। ये जो मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ ये 10 से 20 कीवर्ड के बीच की बता रहा हूँ, जो रैंक करने के तरीके होते हैं। चाहे तो 1 मंथ में रैंक हो जाएंगे या फिर 2 मंथ में आराम से रैंक हो जाएंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, अगर आप जो वेबसाइट मैंने बोली है उनको यूज करोगे। उसके बाद अगर कोई एक और क्लाइंट है आपके पास, वो बोल रहा है कि मेरा निच है डिजिटल मार्केटिंग का या कोई अदर कैटेगरी का जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 50 से 100 के बीच में है, वो 50 से 100 के बीच में कीवर्ड टारगेट कर रहा है। तो इस केस में फ्री बैकलिंक्स एक्टिविटी को तो भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि फ्री बैकलिंक्स एक्टिविटी करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कि आप 1 साल तक लग जाए। उस टाइम तक क्लाइंट ये बोलेगा कि छोड़ो तुमसे रैंक नहीं होएगा, तो उस टाइम ये बोल देगा क्लाइंट। तो इसका ध्यान रखना है, जो 50 से 100 के बीच में कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, जो कॉम्पिटिशन 50 कीवर्ड डिफिकल्टी यानी 50 से 100% के बीच में है, तो उस केस में हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड बैकलिंक्स बनाने हैं, लाइक 50 बैकलिंक्स क्वालिटी, 50 से 100 बैकलिंक्स मंथली, या फ्री बैकलिंक्स में आप साइटेशन को टारगेट कर सकते हो, आर्टिकल सबमिशन को टारगेट कर सकते हो, और सब एक्टिविटी को भूल जाओ। या थोड़ी बहुत जो हाई क्वालिटी की वेबसाइट उनमें वेब 2.0 कर सकते हो, तब आप उसको रैंक कर सकते हो। क्योंकि जो ये डिपेंड होता है कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी। अगर जैसे कॉम्पिटिशन 0 से 50 तक है, वो मैंने बता दिया कि थोड़े बहुत पेड बनाओ को चल जाएगा, फ्री बनाओ। उसके बाद 50 से 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें तो आपको पेड बैकलिंक्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और फ्री बैकलिंक्स भी बना सकते हो पर लिमिटेड अकाउंट में। जैसे कि 50 बैकलिंक्स बना लो, आपको पेड बैकलिंक्स बनाने हैं आपको 50 मंथली, और उसके बाद फ्री बैकलिंक्स बना लो आप 50 से 100 के बीच में, पर वो प्रॉपर एक्टिविटी से, जैसे कि साइटेशन से बनाओ, बिजनेस लिस्टिंग से, आर्टिकल सबमिशन से, वेब 2.0 से बना सकते हो। फोरम एंड ब्लॉग कमेंटिंग के पहले बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अब थोड़ी कम हो चुकी है, पर फोरम पोस्टिंग हम कर सकते हैं। फोरम पोस्टिंग जल्दी इंडेक्स हो जाती है और उससे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन हिसाब से आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। अगर किसी की बाई चांस पूरी 100% कीवर्ड डिफिकल्टी है उस कीवर्ड को रैंक करने में, तो उसमें तो आपको सारे के सारे ही पेड बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। फ्री बैकलिंक्स आप सिर्फ आर्टिकल सबमिशन और साइटेशन के थोड़े बहुत बना सकते हो, उसमें मोस्टली आपको पेड बैकलिंक्स ही बनाने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी डिपेंड होती है क्लाइंट के नीचे, क्लाइंट किन कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके किसी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो, पर ये प्रॉपर प्रोसेस मैंने बताया है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग से वर्क होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम जो स्ट्रैटेजी है क्लाइंट वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए हमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 सभी ओपेज की एक्टिविटी करेंगे और वहाँ पे हम अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, जिससे आप पर्टिकुलर आप समझ जाओगे ओपेज एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो हमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। और हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट पोस्ट शेयर करते रहते हैं जो ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होती है एसईओ करने में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।